चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में ट्रिगो का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक, ट्रिगो का हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे जो बेसिक आइडेंटिटी होता है। बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी होता है जिसको हिंदी में सार्वसामिका बोला जाता है। ठीक, बेसिक आइडेंटिटी। तो इसमें बेसिक आइडेंटिटी तीन होते हैं। जैसे एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने इस पे जो है इस पे क्लास कर चुके हैं। ठीक, पहला बेसिक आइडेंटिटी पे क्लास कर चुके हैं। इस दोनों जो है बेसिक आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इस दोनों बेसिक आइडेंटिटी से रिलेटेड हम लोग अब इस जो है इस वीडियो में हम लोग क्लास करेंगे। ठीक, ये जो हम लोग का है क्लास, ये एप्लीकेशन पर चल रहा है। विपिन मैथ्स एप्लीकेशन है, विपिन मैथ्स। तो इसी एप्लीकेशन पे ये क्लास पर डे जो है चल रहा है इसमें। ठीक, 2 क्लास पर डे चल रहा है, 2 क्लास इसमें चलता है। ये कोर्स जो है हम लोग का विजय पथ सीरीज के नाम से शुरू है। रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का है ये कोर्स है आपका, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस टोटल मैथ को जो है संपूर्ण मैथ इसमें करेंगे, जो 150 लगभग वीडियो में जो है कंप्लीट होगा। 150 रिकॉर्डेड क्लास इसमें रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडेंटिटी, 2 बेसिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी 2 और बेसिक आइडेंटिटी 3 से करेंगे हम लोग। ठीक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो विपिन मैथ्स एप्लीकेशन जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके डाउनलोड करके और क्लास जुड़ सकते हैं। और अगर आप प्ले लिस्ट से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, विपिन मैथ्स टाइप करिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस इस प्रकार होगा और उसको डाउनलोड करके आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए अभी आप पढ़े थे, मिक्स क्वेश्चन है आपका। ठीक, आप पढ़े थे क्या, 2 आइडेंटिटी आप पढ़े थे। इसमें 2 आइडेंटिटी, 3, पहला तो देख लिया आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आइडेंटिटी हम लोग देखे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। और एक था क्या तीसरा आपका, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो जब इसको इधर लेके गए थे तो 1 + tan² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर, यानी 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 + कॉट² को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, तो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फर्स्ट आइडेंटिटी है 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। 1 + tan² बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 + कॉट² थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये दोनों ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है भी। अभी आप इसको क्या पढ़े थे कि ये नीचे जो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 होता है। तो 3 में 1 से गुणा करिएगा तो 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कहाँ दिक्कत है इसमें, कितना आसान क्वेश्चन है अभी। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 + tan बराबर सेक स्क्वायर, सेक ऊपर गया तो 3 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन स्क्वायर, ये था उतार लिए। ये दोनों मिलकर भी 3 हो जा रहा है और ये 3 है, 3 कॉमन ले लिए तो 3 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 3 आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अब इसको देखते देखते आप आंसर कर सकते हैं। 5/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन पर, नीचे कोसेक रहेगा, ऊपर साइन हो जाएगा। 5 5 दोनों है तो 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन खत्म, सी हो जाएगा। कुछ है इसमें, जब ऐसा क्वेश्चन कर लिए तो देखिए यही कहते हैं कि जो एडवांस मैथ है ना, ट्रिगो हुआ या कुछ भी हुआ, अगर तरीका पता है तो एक एक सेकंड में आप क्वेश्चन करिएगा, बस तरीका पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी जा करके होगा ये चीज़। ये जब ऊपर जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जाएगा तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 5 एकम 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, हमेशा इसमें आता रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग बेसिक आइडेंटिटी 2 और 3 से कुछ देखते हैं क्वेश्चन और आगे, ठीक। अब एक चीज इसमें देखिएगा, जो हम लोग फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी से तो क्वेश्चन कर लिए, सेकंड और थर्ड के बारे में एक चीज देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकालेंगे बेसिक आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड से। पहले हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाला आप पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे ग्रुप डी में ना बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम कराएंगे ग्रुप डी का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हुए हैं आप, ठीक। ये अभी हम लोग ने निकाला था। अब एक बात देखिएगा, एक चीज इससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी। ये बात तो पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे जब हम तोड़ेंगे, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक बार प्लस हो जाएगा और गुणे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, और बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं, बोलिए। हमने क्या किया कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा रिजल्ट निकला। तो अब यहाँ से एक बात बताइए कि यहाँ से एक चीज कि ये दोनों का गुणनफल अगर 1 है, दोनों का गुणनफल क्या है, 1 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इन्वर्स है, दोनों इन्वर्स एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे x गुणे 1/x करेंगे तभी जाकर ये गुणनफल 1 आ जाएगा, 1/5 गुणे 5 करेंगे तभी जाके गुणनफल 1 होगा। जहां किसी भी दो चीजों का गुणनफल, दो चीज का प्रोडक्ट जो है 1 कब होगा, जब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो इसका मतलब अगर इसका मान x है तो इसका मान क्या लेना होगा, हमें 1/x लेना होगा। अगर इसका वैल्यू 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तभी ये दोनों कट करके गुणा में 1 आएगा। ये बात पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से ये जो हमारा जो निकला, तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझ गए कि दोनों का प्रोडक्ट 1 हुआ, यानी ये 5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 6 होगा तो 1/6 हो जाएगा, 7 होगा 1/7 होगा, हमेशा इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका मतलब ये 5 हुआ तो ये 1/5 तुरंत हो जाएगा, ठीक, इसे उलट जाएगा। अगर मान लीजिए इसका मान हमारा 3/4 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तभी ना दोनों को गुणा करेंगे तो 3 4 कट के 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। सेम इसी तरह से, सिमिलरली इसी तरह से हमारा थर्ड आइडेंटिटी से निकलता है क्या, तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह से, यानी ये भी जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। ये दोनों, ये भी इन्वर्सली होता है, ये भी इन्वर्सली होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं, ये नहीं होता है इसका
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे भी हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ेंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा। यानी इन दोनों से ना बहुत सारा क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। इसका वैल्यू दे देता है, इसका वैल्यू पूछ लेता है कि क्या होगा, या फिर इसका वैल्यू दे देगा और इसमें किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान पूछ देता है। ठीक, तो इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। इस दोनों को लिख लीजिए, इस दोनों को लिख लीजिएगा और नोट में ये लिख भी लीजिएगा कि ये एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ये भी एक दोनों के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है इस चीज को हम लोग करेंगे इसमें। ठीक, देखिए ये एक बेसिक क्वेश्चन इसी टाइप पे है, कैसे पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक, पिछले जो 18 में हुआ था उसी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है, तो हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। देखिए अभी आपको क्या बताए थे, अब इस 12.5 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 125/10 यानी कटा लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 25 पाँचे 125 हो जाएगा। तो जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 25/2 है तो हमें पूछा हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो ये 2/25 हो जाएगा। ठीक, ये 25/2 आ गया तो ये उलट जाएगा यानी इन्वर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/25। अब इसका मान दशमलव में दिया है तो 2 में 25 से भाग दे दीजिए। देखिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए एक तरीका आपको बता रहे हैं कि ऊपर भी 4 से गुणा कर लीजिए, नीचे भी 4 से गुणा कर लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो 8 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.08 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कुछ है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। अभी हम लोग पढ़े हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 25/2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 2/25 हो जाएगा। इसे भाग दे सकते हैं या फिर 4 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो 8/100 हो गया। इसको 100 बना लिए, नीचे 10 और 100 1000 रहता है तो भाग देने में आसानी रहती है। और यही चीज फंडा जब एग्जाम में अपनाएंगे ना तो आपको आपका समय क्या होगा, सेव होगा इसमें। ठीक, तो 8 में 100 से भाग देंगे 0.08 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 है, तो सेक थीटा का मान निकालना है। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग का ये अगर हम लोग 32 बट्टा ये पॉइंट हटाएंगे तो 32/10 यानी कितना हो जाएगा, तो 16 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16/5। तो यदि हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 16/5 है, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5/16 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। तब एक बात देखिए, हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो टेन टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इधर से हमारा मिल जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए तो ये 16×5 = 80 एलसीएम हो जाएगा, 5 से करेंगे 16 16 16 256 हो जाएगा, प्लस 16×5 = 80 यानी 5×5 = 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा और 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा और ये 281/80 हो जा रहा है, 281/80 हो जाएगा। अब इससे भाग दे देंगे यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 281/160 हो जाएगा। अब ऐसे नहीं दिया हुआ, ये पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में दिया है तो भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 281 है ना जी, सॉरी 281/60 160, 281 में क्या करेंगे 160 से भाग दे देंगे तो एक ही मर्त में जाएगा, दो मर्त में ज़्यादा हो जाएगा तो एक मर्त में जाएगा 160 हो जाएगा, एक की एक हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा। अब देखिए कितना मर्त में जाएगा, तो 16 7 112, 16 7 112, 16 8 128 ज़्यादा हो जा रहा है यानी कि अब जाएगा 0.7 मर्त में जाएगा। तो 1.7 वाला एक वो ऑप्शन ही है, अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपना टाइम समय बचाना है हमें, आगे पूरा क्यों निकालेंगे, क्योंकि 16 7 112 हो जाएगा, अब इतना ही मर्त में जाएगा, 8 मर्त में जाएंगे तो 16 7 112, 16 8 128 हो जाएगा यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 60 में जाएगा तो 1.7 वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। अब कहेगा सर दो ऑप्शन क्या रहता तो क्या करते, तो पूरा भाग देकर निकालना पड़ता, यानी एक ही ऑप्शन है तो समय बचाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा हमारा 1.7525, अब भाग लेकर निकाल लीजिएगा, यहीं आएगा आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.7625, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पूछा हुआ है, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए ये भी बहुत आसान है। अभी आप पढ़े थे कि सेक थीटा प्लस
टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसका इन्वर्स होता है, ठीक। तो अब इसको जोड़ देंगे तो टेन टेन खत्म हो जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो √3 प्लस 1/√3, यानी कि √3 3 1 4/√3 हो जाएगा, 4/√3। तब यहाँ से इससे कट जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा है साइन थीटा का मान, तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग पढ़े हैं बेसिक आइडेंटिटी में कि सेक थीटा बराबर एच बट्टा ये क्या होता है, बी होता है, एच बट्टा पी, बी हो जाता है। सेक थीटा बराबर एच बाई बी, तो हम यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लेंगे, पी इज इक्वल टू √(h²), यानी 2 दूनी के 4 और माइनस b², यानी √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी पी का मान 1 हो जाएगा। तो पी का मान 1 हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h हो जाता है। तो 1 और h का मान क्या है, 2 है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। अरे जब भाई हमारा ये निकल गया क्या, सेक थीटा का मान निकल गया 2/√3, तो सेक थीटा बराबर h/b हो जाता है। तो यहाँ से p का वैल्यू 1 निकाल लिए, तो अब कोई भी निष्पत्ति पूछेगा आराम से निकल जाएगा। साइन थीटा पूछा, तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी 1/2 हो जाएगा। साइन कॉस सेक टैन कुछ भी पूछेगा आराम से निकल जाएगा। किसी एक को निकाल लेंगे, या तो सेक को निकाल लेंगे या टैन को निकाल लेंगे, तो वहां से जितनी भी 6 निष्पत्ति में से कोई भी निष्पत्ति पूछेगा आराम से निकल जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3, दोनों को जोड़ दिए, टेन टेन खत्म हो जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 3/√3, तो सेक थीटा ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 मर्द में, तो सेक थीटा बराबर 2/√3, यानी कि ये h का मान हो गया और ये b का मान हो गया, तो p का मान 1 निकल गया। तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी 1/2, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर ये माइनस वाला मान दिया हुआ है हमें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/2 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ये सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी से अभी हम लोग ये निष्कर्ष निकाले थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर इसका वैल्यू 7/2 दिया है, तो ये 2/7 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कॉसेक का मान पूछा हुआ है, तो जोड़ देंगे, ये दोनों कट जाएगा और इधर मिल जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए, 7/2 में हम लोग को जोड़ना है कितना, 2/7, तो 7 दूना 14 एलसीएम हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 49 प्लस 7 दूना 14, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 49 4 9 4 13, यानी कि 53/14 हो जाएगा। ये हम लोग का जोड़ दिए, तो 53/14, 2 से इधर भाग लग जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 53/28 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 53/28 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान है। अभी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 दिया है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2/7, जोड़ दिए, कॉट कॉट खत्म हो गया, 2 कॉसेक बराबर 53/14, तो कॉसेक थीटा बराबर 53/28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान निकालना। देखिए वही क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो टेन टेन खत्म, यानी कि 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/√3 में आप √3 जोड़िएगा, तो ये 3 1 4 4/√3 हो जाएगा, 4/√3, तो इसे कट जाएगा 2 से, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आ गया। सेक थीटा बराबर 2/√3। तो अभी आपको बताए थे कि जब सेक का मान निकल जाए और टेन निकालना हो तो क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा h है और ये क्या है आपका b है, सेक थीटा बराबर h/b। तो यहाँ अभी p निकाले थे तो p 1 आया था, कैसे, तो h² माइनस b² हो जाएगा, यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, यानी 1 आ गया। तब यहाँ मान रख लीजिए आप, सेक थीटा का मान आपका कितना है, 2/√3 आया है, इंटू टेन थीटा बराबर होता है p/b होता है, p/b, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो दोनों गुणा करेंगे, यानी कि 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 हो जाएगा, दोनों को जोड़े, टेन टेन खत्म, 2 सेक थीटा बराबर 4/√3 था, तो सेक थीटा बराबर 2/√3, सेक थीटा बराबर h/b होता है, तो p निकाल लिए 1 आ गया।
पी कैसे निकला, तो एच स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4 और माइनस पी स्क्वायर, ये 1 मिनट बी है ना, हाँ एच बाई बी हो जाता है, बी स्क्वायर यानी 3 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ मान रख लीजिए सेक थीटा का मान तो यहाँ से निकल चुका है 2/√3 है, और इंटू टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यानी पी का मान 1 आया है, बी का मान √3 है, तो 1/√3 गुणा कर लिए 2/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कहीं से भी कोई दिक्कत। इस जो है बेसिक आइडेंटिटी हम लोग 3 देखें। फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी क्या था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे 2 रिजल्ट और निकाले थे। दूसरा बेसिक आइडेंटिटी था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे एक ऐसा कंसेप्ट निकाले कि ये दोनों सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा इंटू टेन थीटा एक दूसरे प्लस टेन थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। उसके बाद तीसरा आइडेंटिटी था हमारा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे भी निकाले कि कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक मिनट रुक जाइए, कॉसेक थीटा के साथ क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उससे भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। यानी तीनों बेसिक आइडेंटिटी पे लगभग 7-8 टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें किया, तो इसको पूरा रिवीजन कर लीजिएगा आप, और जितने भी क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा उसमें, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, इसका ट्रिगो के अगले क्लास में, इसका जो अगला कंसेप्ट होगा ट्रिगो का उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास में जो क्लास 5 नंबर होगा, ठीक। इसमें हम लोग का डेली जो है ट्रिगो का एक क्लास चलता है, और अर्थमेटिक जो है हम लोग का नंबर सिस्टम का एक क्लास चल रहा है, ठीक। ये एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन पे जो है विपिन मैथ्स एप्लीकेशन है उसी पर क्लास चल रहा है डेली, ठीक। बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, ये रेलवे जो है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें डेली 2 क्लास चल रहा है, एक एडवांस मैथ का और एक अर्थमेटिक मैथ का। अगर आप देखना चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उससे जुड़ सकते हैं, ठीक। और यदि यदि अगर प्ले लिस्ट पे जाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर भी विपिन मैथ्स सर्च करके, विपिन मैथ्स एप्लीकेशन है उसको सर्च करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे, इसमें ये बहुत रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो आप जुड़िए। इसका मिनिमम फ़ी रखा गया है, बहुत मिनिमम फ़ी 499 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें जो है लगभग 150, मान लीजिए 150 प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, 100 से 150 के बीच में इसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। डेली 2 क्लास जा रहा है, इसमें डेली 2 क्लास आपको मिल रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन से जाकर, एप्लीकेशन के थ्रू। ओके बाय, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक।